नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केरल तक मौसम। उत्तर भारत में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है तमाम क्षेत्रों में। यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी रही। आज 15 मई से ही तापमान में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। गुजरात के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या प्री मानसून की वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। और गुजरात के साथ साथ में कुछ मध्य प्रदेश के ऊपर भी बरसात की गतिविधियां हो सकती है। ज्यादा संभावना यह मध्य प्रदेश में नहीं नजर आ रही है। हो सकती है कई जगहों पर हो सकती है, लेकिन ज्यादा संभावना नहीं है। बिहार के झारखंड पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी यहाँ पर मौसम शुष्क करेगा। यहाँ पर बिहार के मानसून की गतिविधियां कहीं के पर देखने को मिल सकती है। पंजाब हरियाणा दिल्ली के ऊपर मौसम शुष्क करेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें, पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ही बरसात की संभावना है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल के ऊपर भी बरसात देखी जाएगी। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा यहाँ पर प्री मानसून की हल्की वेदर एक्टिविटियां जारी रहेगी और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में वेदर रहने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की क्षेत्र, मालाबार तट की क्षेत्र, गोवा की क्षेत्र यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। कर्नाटक के ऊपर भी बरसात, रायलसीमा आंध्र प्रदेश के ऊपर भी हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की बरसात की गतिविधियां रहेगी। और 16 मई से देखें तो उत्तर भारत के ऊपर भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल पे मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड की क्षेत्र यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना बन रही है। और मध्य भारत की बात करें तो गुजरात में मौसम खराब ही रहेगा। गुजरात के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावना बन रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के साथ में कोंकण, गोवा की दक्षिण क्षेत्र है, यहाँ पर भारी तेज बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र में 16 मई को, और देखेंगे तो 16 मई को ही दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा के क्षेत्र, तेलंगाना के ऊपर कई जगहों पर तेज बरसात की झोंके आ सकते हैं, तेज बरसात देखी जा सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा की क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिणी भारत में देखें तो केरल, तमिलनाडु की क्षेत्र है, मालाबार तट की क्षेत्र है, कर्नाटक और रायलसीमा आंध्र प्रदेश की क्षेत्र है, गोवा की क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की बरसात की संभावना रहेगी। लक्षद्वीप में भी बरसात देखी जा सकती है। संभावनाएं काफी ज्यादा बनी हुई है लक्षद्वीप में। और 17 मई को उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी रहने की संभावना है। गुजरात से भी मौसम शुष्क होगा। मध्य प्रदेश से भी धीरे धीरे कर मौसम 17 मई से शुष्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल की क्षेत्र है, यहाँ पर भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। यहाँ पर भी तापमान काफी जगहों पर बढ़ जाएंगे। हीट वेव कंडीशन बनती हुई दिखाई देगी। पूर्वोत्तर राज्य में लगातार बरसात की संभावना बढ़ती जाएगी। और दक्षिणी भारत की कुछ मध्य भारत की बात करें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा की क्षेत्र, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना बन रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। और सच में देखा जाए तो यहाँ पर दक्षिणी भारत में काफी ज्यादा बरसात की संभावना बन रही है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मालाबार तट की क्षेत्र है, रायलसीमा आंध्र प्रदेश की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। और तेलंगाना के ऊपर भी बरसात देखी जा सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में धीरे धीरे बरसात बढ़ेगी। लक्षद्वीप में धीरे धीरे बरसात में कमी नजर आएगी। और 19 मई को देखें, सॉरी 18 मई को देखें, यहाँ पर उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ होगा, तो इसकी वजह से कुछ पहाड़ी राज्यों में जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की क्षेत्र है, गिलगित के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, महाराष्ट्र के भी ज्यादातर क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, यहाँ पर भी मौसम मुख्यतः शुष्क है। उड़ीसा के और साथ में छत्तीसगढ़ के ऊपर हल्की बरसात की संभावना बन रही है। पूर्वोत्तर राज्य में बरसात देखी जाएगी। दक्षिणी भारत में कर्नाटक, तेलंगाना से लेकर केरल, तमिलनाडु तक बरसात की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान और निकोबार द्वीपों में काफी ज्यादा भारी बरसात की संभावना है। लक्षद्वीप में भी भारी तेज बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे कर मानसून भी नजदीक आ जाएगा और अंडमान और निकोबार द्वीपों में मानसून 20 मई के आसपास भी पहुंच सकता है। और देखेगा तो यहाँ पर 19 मई का प्रेडिक्शन, 19 मई को पूर्वी भारत, सॉरी उत्तर पूर्वी भाग के साथ में कुछ पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात की गतिविधियां बढ़ेगी, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उत्तर भारत का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर हल्की बरसात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ज्यादातर क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर मौसम परिवर्तनशील रहेगा। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक की क्षेत्र, रायलसीमा आंध्र प्रदेश की क्षेत्र, यहाँ पर भी बरसात देखी जा सकती है। और धीरे धीरे कर बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लो प्रेशर बनेगा, उसके बाद में शायद पहले मार्क लो प्रेशर डिप्रेशन तक जाने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और 20 मई को देखें तो 20 मई को लगभग पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात काफी ज्यादा रहेगी। उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में क्या होगा कि यहाँ पर तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। लगभग 47 से 48 डिग्री तक तापमान कई जगहों पर पहुंच जाएंगे।
और पूर्वी भारत में जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम में बदलाव रहेगा। यहाँ पर बरसात की गतिविधियां रहेगी, जिसका कारण क्या होगा कि यहाँ पर लगातार मानसून की हवाएं भी पहुंचना लगी। इस प्रकार से देखिए तो अरब सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी से इस प्रकार से हवाएं पहुंचना शुरू हो जाएंगी और ट्रफ लाइन भी बन जाएगी, जो कि बिहार के ऊपर होगी और बिहार से झारखंड, पश्चिमी बंगाल से होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर जाएगी। इस प्रकार से मौसम खराब होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर। और साथ साथ में अंडमान और निकोबार द्वीपों के आसपास एक लो प्रेशर बन जाएगा और इसका प्रभाव भी कह सकता हूँ कि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल सकता है। केरल, तमिलनाडु के साथ में कुछ कर्नाटक का दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है और कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। देखिएगा तो मौसम की जानकारी देता चलूं तो 21 मई का मौसम जाने तो 21 मई को पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा कुछ पूर्वी भारत के ऊपरी भी बरसात बढ़ती हुई दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ में छत्तीसगढ़ के ऊपर भी बरसात पड़ेगी और कुछ पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर भी बरसात की गतिविधियां बढ़ सकती है। उत्तर भारत के तमाम क्षेत्र है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूं तो सबसे पहले उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र वहां पर हल्की बरसात की गतिविधियां रहेगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है और लगभग गुजरात और तमाम क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। और संसद में देखिएगा तो दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र है और संसद में ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है और तेलंगाना, कर्नाटक का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर तेज बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे कर बड़ा सिस्टम उभरेगा। 22 मई को उत्तर भारत के भी कुछ भागों पर अवैतनिक छुट्टियां होगी, जो कि पहाड़ी राज्यों में दिखाई देगी, लेकिन पूर्वी भारत के ऊपर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से वेदर एक्चुअली होने की संभावना है। दक्षिणी भारत में मौसम खराब भी रह सकता है। और 23 मई को देखें तो 23 मई को भी पूर्वी भारत में, जिसमें बिहार का क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है। और देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। साथ में अरब सागर भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। यहाँ पर बड़ा सिस्टम सर्कुलेशन विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि धीरे धीरे कर उत्तर दिशा या फिर उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ वो बड़ा सिस्टम बनेगा। वो सिस्टम म्यांमार के तटीय भागों से होते हुए शायद पश्चिमी बंगाल या फिर उड़ीसा की तरफ जा सकता है। इस प्रकार से अनुमान लगाए जा रहे हैं अभी। और देखिएगा तो मौसम की बात करता चलूं तो 24 मई को देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र में बरसात की गतिविधि रहेगी और पूर्वी भारत की क्षेत्र है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग है, यहाँ पर बरसात की गतिविधियां रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात देखी जाएगी और लेकिन दक्षिणी भारत में थोड़ी सी बरसात में कमी रहेगी, लेकिन केरल के ऊपर बरसात पड़ जाएगी। तमिलनाडु और दक्षिणी जो कर्नाटक का क्षेत्र है वहां पर भारी बरसात की गतिविधियां लगातार वाइड स्प्रेड रेन होने की संभावना बन जाएगी और साथ में श्रीलंका के ऊपर भी काफी ज्यादा बरसात की गतिविधियां बढ़ जाएगी और यहाँ पर मानसून काफी ज्यादा नजदीक आ जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में तो मानसून सामान्य तिथि पहुंचने की मानसून की 23 मई है, तो 23 मई से भी पहले ही मानसून दाखिल हो सकता है अंडमान और निकोबार द्वीपों पर और उसके बाद में अंडमान और निकोबार द्वीपों के बाद म्यांमार और श्रीलंका को कवर करता है। उसके बाद में फिर केरल के ऊपर मानसून पहुंचता है और फिर पूर्वोत्तर राज्य में मानसून दाखिल होता है। धीरे धीरे कर ये मानसून आगे बढ़ता है। जिस प्रकार से मैंने मानसून के लिए आपके लिए सबसे अलग से एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं किस प्रकार से मानसून आ सकता है और आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में और अपडेट दूंगा कि किस प्रकार से मानसून आगे बढ़ेगा, किस राज्य में किस तारीख को आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से आगे बढ़ेगा और किस जिले को कब बारिश की संभावना बनेगी मानसून की, उसके बारे में मैं चर्चा अगले वीडियोज में करूंगा, जो कि आगे 2 से 3 दिनों के बाद एक वीडियो आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।